बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। इमरान खान पर कातिलाना हमला करने वाले का बयान किसके कहने से जारी हुआ? चंद घंटों में ही बयान कैसे और कहां से ऑन एयर हो गया? बोल इन्वेस्टिगेशन टीम ने कड़ी से कड़ी मिलाई तो ताने बाने हुक्मरान जमात की तरफ जाने लगे। अहम खबर है, इमरान खान पर कातिलाना हमला करने वाले का बयान किसके कहने पर जारी हुआ? चंद घंटे हो गया, बोल इन्वेस्टिगेशन ने सब कुछ पता लगा लिया है। बात कर लेते हैं रियाज आवान से। रियाज, क्या कुछ मालूम हो सका इन्वेस्टिगेशन टीम को? जी बिल्कुल, जराये के मुताबिक मुल्ज़िम नवीद का बयान जो है वो फिलफोर कैसे जारी हुआ। ताने बाने मुबैना तौर पर हुकूमती जमात नून लीग से मिलने लगे हैं। मुल्ज़िम नवीद का सबसे पहला बयान गुजरात के थाने सदर से जारी हुआ और जराये का यह भी कहना है कि मुल्ज़िम नवीद के बयान की वीडियो में थाना जो सदर गुजरात का बोर्ड है अकब में मुनाजर वो भी देखे जा सकते हैं। अगर तस्वीर अगर आप देखें तो ये थाना सदर गुजरात के यहाँ थाना सदर गुजरात में SHO जो उस वक्त थे वो शहबाज हंजरा तैनात थे। वीडियो लीक थाना के SHO शहबाज हंजरा की नून लीग के रहनुमा के साथ मुबैना तस्वीर बोल जो है वो मंजर-ए-आम पर ले आया। साथ ही रहिएगा, ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार समी इब्राहिम साहब ने। समी साहब, पहले ही शक किया जा रहा था कि इतनी जल्दबाजी में नवीद का बयान कैसे ऑन एयर हो गया और अब बोल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जो पता लगाया है उसके मुताबिक भी कुछ ऐसे ही खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बुनियादी तौर पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और ये एक बड़ी अजीब बात है कि जो पकड़ा गया मुल्ज़म और वो अभी इमरान खान शौकत खानम हॉस्पिटल नहीं पहुंचे थे और उसका बयान, उसका कन्फेशन और मामले को एक मजहबी जुनूनियत की तरफ मोड़ने की कोशिश की गई। और ये जो लड़का है जो बज़ाहिर जिसको बताया गया है कि जिसने हमला किया, इसका जो मुस्लिम लीग नून के साथ उसकी तस्वीर भी हैं, सब कुछ इस तरह से है। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ये सारे का सारा जो है जब मजीद इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि ये तो है। तो इसलिए इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ये हुकूमत तो नहीं करवा सकती। तो अगर कोर्ट इसको देखे और करवाए तो जो असल जो मुल्ज़मान है उसका पता लग सकता है, क्योंकि ये तो अपरेंट फेस है। इनके हैंडलर कौन थे, आपसे दोबारा राब्ता करने की हम कोशिश करते हैं। सही तौर पर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। इमरान खान पर कातिलाना हमला करने वाले का बयान किसके कहने पर जारी हुआ है? चंद घंटों में ही बयान कैसे और कहां से ऑन एयर हो गया? बोल इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये सब पता लगा लिया है। कड़ी से कड़ी मिलाई तो ताने बाने हुक्मरान जमात की तरफ जाने लगे हैं। पहले ही इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा था कि किसके ईमा पर नवीद की जानिब से ये बयान दिया गया है और इतनी जल्दबाजी में यह बयान सामने आया। इधर हमला हुआ और फिर फौरन नवीद का बयान सामने आ गया। तो किसके कहने पर आया, किसकी जानिब से जो था वो गो थ्रू दिया गया कि ये बयान सामने आए? इन तमाम चीज़ों का जब पता लगाया गया तो हुक्मरान जमात की तरफ तमाम तर इशारे जा रहे हैं। इमरान खान पर कातिलाना हमले करने वाले का बयान किसके कहने से जारी हुआ? चंद घंटों में ही बयान कैसे और कहां से ऑन एयर हो गया? बोल इन्वेस्टिगेशन टीम ने कड़ी से कड़ी मिलाई तो ताने बाने हुक्मरान जमात की तरफ जाने लगे हैं। इमरान खान पर कातिलाना हमले के हवाले से हम बात कर रहे हैं और मुल्ज़िम नवीद के बयान जो कि फौरन हमले के बाद सामने आया तो उस पर पहले ही सवालात उठ रहे थे और अब जब तहकीकात की गई है बोल इन्वेस्टिगेशन टीम की जानिब से तो मजीद तफसीलात जो है वो सामने आ रही हैं और ताने बाने हुक्मरान जमात से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इमरान खान पर कातिलाना हमले करने वाले का बयान किसके कहने से जारी हुआ है, इसी हवाले से हम बात करें। समी साहब, क्या कहेंगे आप? कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, जो इसमें कोई शक नहीं कि जो पंजाब में पुलिस है वो, क्योंकि शरीफ खानदान बहुत अरसे तक वहाँ पर बरसकदार रहे और उन्होंने अपने लोगों की भर्तियां की और ये आम तौर पर ये परसेप्शन है कि बहुत सारे वो लोग जिनकी हमदर्दियां शरीफ खानदान के साथ हैं, जो उनके लॉयल हैं, जो जिनका बैकग्राउंड क्रिमिनल है, वो पंजाब पुलिस में भर्ती हैं। और पंजाब पुलिस बहुत खुदसर है और ये हमें पीछे नज़र आया कि जो इवन जो हुकूमत है उसकी भी IG साहब और दूसरे अफसरान जो हैं वो बात मानने से इनकार कर रहे थे। तो ये जो अभी इन्वेस्टिगेशन की है रियाज साहब ने, उसमें उन लोगों को जिन लोगों ने ये सब कुछ किया, उनकी वाबस्तगियाँ, उनके ताल्लुकात सारे के सारे जो हैं ये नज़र आ रहे हैं किसके साथ हैं। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा वेरी कॉशियसली कि ये जो हमें सामने नज़र आ रहा है ये एक प्रेमा फिशी चीज़ें नज़र आ रही हैं ये, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अगर हो तो पता चले कि इनका हैंडलर कौन था, ये कहाँ से सब कुछ किया गया, क्योंकि देयर इज ए मेथड टू दिस मैडनेस।
ये किसी आम इंडिविजुअल की या किसी नून लीगी की बात नहीं है। इसके ताने बाने कहीं और हैं और इस साजिश, ये पूरी इतनी बड़ी साजिश, इतने पॉपुलर लीडर को इस तरह उन पर कातिलाना हमला और इस तरह दो अतराफ से गोलियां चलाई, फिर ये बयान लीक हुआ, तो ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये इस बात को फिर मजीद एस्टेब्लिश करती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हाजिर सर्विस जजेस जो हैं वो इसको ओवरसाइट करें, कोई कमीशन बने, तो फिर पता चल सकेगा कि ये कौन लोग थे जिन्होंने ये सब कुछ किया। और ये जो बज़ाहिर जो दूसरा बंदा कहाँ पर है वो, और उसकी जो गिरफ्तार, दो अतराफ से फायरिंग हुई, सेमाई ऑटोमेटिक वेपन से फायरिंग हुई, वो कहाँ पर है, वो कहाँ से सब कुछ उसको मिला था। और ये बड़े ट्रेंड थे, इन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग की हुई थी जिस तरीके से इन्होंने शूटिंग की। तो ये कोई सिर्फ नून लीगी जो 2-4 लोग या उनके कहने पर ये कोई या SHO लेवल की साजिश नहीं है। ये तो अपरेंटली आपको नजर आ रहे हैं जो पांच हैं सामने, असल जो हैंडलर्स हैं उनको ढूंढना बहुत जरूरी है जिन्होंने ये प्लानिंग की और एग्जीक्यूट के लिए इन लोगों को इस्तेमाल किया। बिल्कुल, इस तमाम तर मामले की तहकीकात होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब, आपने वक्त निकाला, हमसे गुफ्तगू की और इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, वो भी देखते हैं। 3 नवंबर 4:10 वजीराबाद में इमरान खान पर 3 अतराफ से गोलियां चलती हैं। हमले के तकरीबन 6 घंटे के बाद मुल्ज़िमान का एतराफी बयान मंजर आम पर। एतराफी बयान के पीछे थाना गुजरात सतर का बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड में SHO थाना शहबाज हुंजरा का नाम वासे नजर आ रहा है। शहबाज हुंजरा कौन है? कड़ी से कड़ी मिलाई तो इंकशाफ हुआ शहबाज हुंजरा लीगियों का करीबी है। बोल इन्वेस्टिगेशन टीम ने SHO की तस्वीर नून लीग की क़यादत के साथ तलाश कर ली। बात ज्यादा बिगड़ती DPO गुजरात गसम्फर ने शहबाज को मुअत्तल कर दिया। बयानात जारी होने पर सवालात उठ गए। मुल्ज़िम का बयान नशर करने का क्या मकसद था? मुल्ज़िम को वजीराबाद के गुजरात थाने क्यों ले जाया गया? अवाम हक़ाइक़ जानने के लिए बेताब है। अवाम ने हकीकी आज़ादी मार्च को अपना नसीबुल ऐन समझ लिया। हुकूमत के इक़दामात से खौफ नुमाया है। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि वो हकीकी आज़ादी मार्च को GT रोड से लेकर चल रहे हैं। जो शहर GT रोड से दूर है वहाँ असद उमर ने वहाँ संभाला हुआ है। दोनों काफले हफ्ते के रोज रावलपिंडी में मिलेंगे। आपने देखा कि फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, सब लोग इसमें आपको शरीक दिखाई दे रहे हैं, इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। तो इससे जाहिर हो रहा है कि इमरान खान के बयानिए को लोगों ने कबूल किया है और साथ दे रहे। कुछ इलाके ऐसे हैं जो GT रोड पर, जिनको मैं टच कर रहा हूँ, कुछ इलाके ऐसे हैं जो GT रोड से हटके थे जिनको असद उमर साहब टच कर रहे हैं। आइडिया इज के लोगों को आगाह करना है, लोगों को हकायक बताने हैं, लोगों को मोबिलाइज करना है। इंशाल्लाह ये दोनों काफी कन्वर्ज करेंगे रावलपिंडी में बरोज हफ्ता, और इंशाल्लाह इमरान खान भी वहां पहुंचेंगे। इस्लामाबाद को जिस तरह कंटेनर्स में इन्होंने बंद कर दिया है, जिस तरह लोगों के आमदोरफ्त में इनमें रुकावटें खड़ी की हैं, इससे ये एक खौफ में मुब्तला लगते हैं। और उसके बरक्स ये जो बयानात दे रहे हैं कि इतनी पुलिस है, इतनी आंसू गैस है, इतने शेल हैं, वो एक लोगों को एक नफ्सियाती दबाव में डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के काफिले नफ्सियाती दबाव में नहीं आए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि आजम स्वाति कोयटा में कहां ठहरे थे, उस जगह की सिक्योरिटी क्या है और उसके इर्द गिर्द कौन सी अहम इमारतें मौजूद हैं, क्या आम शहरी की रसाई जुडिशल कॉम्प्लेक्स तक मुमकिन है या नहीं, इन तमाम सवालात का जवाब दे रहे हैं कोयटा से गजनफर अलवी अपनी इस रिपोर्ट में। आजम स्वाति कोयटा क्यों आए, वो कहाँ ठहरे और ये मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं। हम पहुंच गए फयाज शहीद सुंबल चौक पर, जिससे जहां से रेड जोन के अंदर एंट्री की जाती है। मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि सेनेटर आजम स्वाति साहब ने इस रेड जोन के अंदर किसी इमारत में रिहाइश अख्तियार की है। मामला अब ये है कि आखिर उन्होंने रिहाइश अख्तियार कहाँ की। कहा जा सकता है कि ये बलूचिस्तान की सबसे अहम शारा है। ये रेड जोन पर आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी कितनी सख्त है। यहाँ पर जो लोग सिक्योरिटी के एहलकार हैं वो हर वक्त अलर्ट रहते हैं। CCTV कैमरास लगे हुए हैं। जो सेनेटर आजम स्वाति साहब हैं वो कहते हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट लॉजेस में रिहाइश अख्तियार की है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट लॉजेस ने तरदीद की है। स्पेशल ब्रांच बलूचिस्तान की जो रिपोर्ट है वो कहते हैं कि उन्होंने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में रिहाइश अख्तियार की है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स ने भी बयान
दिया है, इस बात की तरदीद करते हुए कि वहाँ पर कोई रिहाइश का इंतज़ाम नहीं है। जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक सेनेटर आज़म सवाती साहब 20 अगस्त को PTI के रहनुमा आदिल बाज़ई के भाई की शादी में शिरकत के लिए अपनी अहलिया के हमरा कोयटा आए थे और उन्होंने रेड जोन के अंदर चीफ जस्टिस लॉज के अंदर रिहाइश अख्तियार की थी। जो सूबाई मुशीर दाखिला ज़िया लांगो हैं बलूचिस्तान के, उन्होंने एक नई मंतक पेश की है कि सेनेटर आज़म सवाती साहब जो है फेडरल लॉजेस में ठहरे थे। आइए अब हम आपको ले जाते हैं रेड जोन के दूसरे हिस्से पर, जहां से हम आपको बताएंगे कि वहां पर रेड जोन की किस तरह से सिक्योरिटी है। आइए अभी हम आ गए रेड जोन के बैक साइड पर, दी चौक पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और ये रेड जोन की बैक साइड है। अगर इससे ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, अगर बहुत ही कोई VVIP मूवमेंट हो तब ये गेट खोला जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और सामने गेट भी इसका बंद है। ज़्यादातर जो सुप्रीम लॉजेस के लिए जाने वाली शख्सियात होती हैं उनके लिए यही रास्ता भी इस्तेमाल किया जाता है। रेड जोन की इस चंद किलोमीटर की शारा पर कम से कम 10 से ज़ायद कैमरे मौजूद हैं। ज़्यादा CCTV होने के बावजूद ताहम अब तक जो है इस बात का पता नहीं लगाया जा सका कि आज़म सवाती साहब वो किस जगह पर और किस इमारत में उन्होंने रिहाइश अख्तियार की थी। अब हम आपको यहाँ से दिखाएंगे जुडिशल कॉम्प्लेक्स जो सुप्रीम लॉजेस ने और तरदीद करते हुए कहा, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट को उन्होंने कोट किया और उन्होंने कहा कि जुडिशल एकेडमी कॉम्प्लेक्स बलूचिस्तान में जो है उन्होंने रिहाइश अख्तियार की थी। आइए अब चलते हैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स एकेडमी की। अभी हम पहुँचे हैं शाहरा पर जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है, कमिश्नर ऑफिस है। रेड जोन की ये बैक साइड है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बलूचिस्तान जुडिशल एकेडमी के सामने, जहाँ पर बलूचिस्तान की जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है उसके मुताबिक क्या सेनेटर आज़म सवाती साहब ने यहाँ पर रिहाइश अख्तियार की थी और इन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी की है उनका कहना है कि इस एकेडमी के अंदर कोई रिहाइश का बंदोबस्त ही नहीं है, तो उन्होंने रिहाइश कैसे अख्तियार की थी। अब से कुछ देर कबल जब हमारी बात रेड जोन के इंचार्ज से हुई, हमने उनसे दरियाफ्त किया कि 20 अगस्त या इस दौरान सेनेटर आज़म सवाती साहब के हवाले से आपको कोई मालूमात है कि उनकी एक्सेस हुई है, यहाँ पर एंट्रेंस हुई है, तो दोनों साइड से हमें ये जवाब दिया गया कि इस तरह की कोई भी बात उनकी नॉलेज में नहीं है और ना इस तरह की कोई एंट्री हुई है कि सेनेटर आज़म सवाती साहब रेड जोन के अंदर दाखिल हुए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सेनेटर आज़म सवाती साहब ने रिहाइश कहाँ अख्तियार की। सुप्रीम कोर्ट लॉजेस के मुताबिक जो है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इजाज़त के बगैर, उनका लेटर शो किए बगैर जो है कोई भी शख्स सुप्रीम कोर्ट लॉजेस में रिहाइश अख्तियार नहीं कर सकता। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उवैस सत्तार से। उवैस, अपडेट कीजिए। आज़ादी मार्च का आज दूसरा रोज है। काफिले की क़यादत असद उमर कर रहे हैं और काफिला आज तकरीबन सुबह 11 बजे करीब जो हज़रत सुल्तान बहू का दरबार है वहाँ से निकला और अपने मुकर्ररा जो रूट है उससे होता हुआ भी जंग से थोड़ा सा पीछे है। बड़ी तादाद है कारकुनों के साथ। मैं इस वक्त चर्च ग्राउंड जंग में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं जो आज जलसा है उसके बड़े बेहतरीन इंतजाम हैं। पब्लिक आना शुरू हो गई। जो कारकुन है वो जोक दर जोक आ रहे हैं। तकरीबन 4 से 5 हज़ार यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई गई हैं। पुलिस के 2 से 2.5 हज़ार जो पुलिस एहलकार हैं वो सिक्योरिटी के फराइज सारे इंजाम दे रहे हैं। इमरान खान की जो खिताब है वो लाइव दिखाने के लिए। अभी आपका शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। बहुत अच्छी कवरेज की ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी। बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।